नमस्कार दोस्तों। आज मैं ऐसे शख्स की कहानी लेकर आई हूँ जिसे आप सभी जानते हैं, लेकिन उनके वीडियोस आप लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनके घर में कंट्रोवर्सी नहीं होती है, बल्कि उनके घर में प्यार होता है, अपनापन होता है, अपनों से अटैचमेंट होता है और उनके संस्कार, उनकी परंपराएं दिखती है। शायद इसलिए उनको लोग कम देखते हैं। उनके घर में काम को लेकर कभी झगड़ा नहीं होता है और बहुत बड़ा परिवार है उनका। उनकी बहनें रहती हैं यहीं पर, बहनों के बच्चे रहते हैं, पर कभी भी उनकी पत्नी झल्लाती नहीं है, ना अपने काम गिनवाती है। सब मिलजुल के हंसी खुशी काम करते हैं, हंसी खुशी रील बनाते हैं और एक दूसरे से प्यार दिखाते हुए नजर आते हैं। ये छोटी सी प्यारी सी फैमिली है, सनातन महतो की फैमिली। डांसर सनातन और सनातन महतो के नाम से जिनका चैनल है, जिन्होंने मिलियंस का सफ़र बहुत पहले तय कर लिया था, लेकिन नाम मात्र को भी घमंड नहीं, कहीं से कुछ भी नहीं, ना दूसरों से ईर्ष्या, ना दूसरों से नफरत, ना घर में नफरत का माहौल, प्यार का माहौल है। और साथ निभाती हैं उनकी पत्नी अंजलि, जो सबसे छोटी है, अभी बहुत ही छोटी है, बेहद चुलबुली लड़की थी, लेकिन बखूबी अपनी जिम्मेवारियों को निभा रही है और दिखा रही है। सनातन की कहानी सावित्री के बिना अधूरी रह जाएगी। दोनों भाई बहनों ने जिस तरह से अपनी जोड़ी जमाई, यूट्यूब पर धमाल मचा दिया, पूरी तरह से छा गए थे दोनों भाई बहन। इन लोगों ने पहली बार साबित कर दिया कि किसी भी चीज़ को वायरल करने के लिए ना अच्छे बैकग्राउंड की ज़रूरत होती है, ना अच्छे कपड़ों की ज़रूरत होती है। जो जैसे थे, जिस ड्रेस में थे, जो बैकग्राउंड था उनका झोपड़ी नुमा, उन सब में ही उन्होंने वीडियो बनाए, डाले और वायरल कर लिया, खुद का नाम कर लिया। बहुत कम लोगों को पता होगा कि सावित्री ने ग्रेजुएशन किया है और सनातन महतो ने एमए किया है पॉलिटिकल साइंस से। साथ ही सनातन ने डांस की और मार्शल आर्ट की भी ट्रेनिंग ली है। डांस की ट्रेनिंग उसे बीच में छोड़नी पड़ी, घर के हालात ठीक नहीं थे, फिर वो पूरा कर नहीं पाया क्योंकि उसे जिम्मेवारियां निभानी थी। जिम्मेवारियां थी ये 3 बहनों की, और चौथी बहन की शादी तब नहीं हुई थी। 3 बहनों की जिम्मेवारी, क्योंकि उन सब के पति कुछ खास कमाने वाले नहीं थे, सब कहीं न कहीं पीने खाने वाले थे, जिसके कारण पूरी जिम्मेवारी इस भाई ने उठाई। आज सनातन 29 साल का मात्र है, लेकिन अपनी जिम्मेवारियों को बखूबी निभा रहा है और सावित्री भी कहीं न कहीं इस परिवार का एक हिस्सा रही शुरू से ही, और साथ दिया उसने अपने भाई की जिम्मेवारियों में। जब तक उसकी शादी नहीं हुई थी, तब तक उसने भी बखूबी अपना धर्म निभाया। अपनी माँ के लिए, अपने पापा के लिए उसने भी सब कुछ किया। एक अफ़सोस दोनों भाई-बहन को रहा कि जो सुख वो माँ को देना चाहते थे, माँ के असमय गुज़र जाने से उनकी ये कसक बाकी रह गई। लेकिन अपने फ़ादर को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, सारा कुछ वो देना चाहते हैं। जब सनातन ने अंजलि से शादी की थी, सबको लगा था कि इतनी छोटी लड़की है, पता नहीं कैसे रहेगी, रहेगी, नहीं रहेगी, क्या होगा? लेकिन अंजलि ने ये साबित कर दिया कि उम्र छोटी हो या फिर वो कम पढ़ी लिखी हो या उसके दाँत कैसे भी हो, एक अच्छी बहू के लिए ये सारी बातें मायने नहीं रखती है। मायने क्या रखती है? उसके नेचुरल गुण मायने रखते हैं, उसकी इंसानियत मायने रखती है। आज अंजलि सबसे अच्छी बहू बनकर दिखा रही है। अगर बात करूँ मैं ट्रोलिंग की, सावित्री की शादी के बाद से ही उसकी ट्रोलिंग स्टार्ट हो गई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि उसके वीडियो पर 1 दिन में, 2 दिन में 1 मिलियन व्यूज़ आने लगे थे। लोगों का ध्यान अचानक से गया, अरे इस लड़की में है क्या जो इसके व्यूज़ इतने ज़्यादा आ रहे हैं? और इसके साथ ही उसकी ट्रोलिंग स्टार्ट हो गई थी। बुरी तरीके से सबको ट्रोल किया गया, उसके भाई को, यहाँ तक कि भाभी को उसके दाँत के लिए लोग जाकर बोलते थे और गंदी-गंदी बातें लिखते थे, जो आज तक ये परंपरा कायम है। आज भी लोग जाकर, वैसे ही लोग आज भी जाके उन्हें बैड कमेंट करके आते हैं। कुछ ना मिला तो किसी न किसी बात का नुक्स निकाल कर आते हैं। लेकिन दोनों भाई-बहनों ने अपना धैर्य दिखाया, अपना सही रूप दिखलाया, एक इंसानियत दिखलाई कि कभी भी आकर किसी को गलत नहीं बोला, किसी को बद्दुआ नहीं दी, किसी के बारे में अपशब्द नहीं कहा। जो कुछ कहा थोड़ा बहुत ही कहा, लेकिन माफ़ी माँग ली। तो मुझे ये जोड़ी सबसे अच्छी लगती है, ये फैमिली भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मैं यूट्यूब पे आने से पहले से ही इन्हें देख रही थी और शायद सावित्री के कारण ही मैं यूट्यूब पे आई हूँ। पहले वाले लोगों को सभी को पता है। जिस तरह सावित्री अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पर अपने मायके आई,
और अंजलि ने जिस तरह अपने धर्म निभाए, अपने फ़र्ज़ निभाए और इनकी बहनों ने जिस तरह एकता दिखाई, एकजुटता दिखाई, सबने एक दूसरे की हेल्प की, सब कुछ काबिले तारीफ़ है। कहीं से कुछ मुझे कमी नज़र नहीं आती। फिर भी जो नेगेटिव पर्सन हैं, उन्हें कमियाँ ज़रूर नज़र आती है। कोई उनके खाने को लेके, कोई कुछ के लिए, कोई उनके रंग के लिए, और सबसे अधिक मैं समझती हूँ कि उनके रंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया गया है दोनों भाई-बहन को। यहाँ तक कि सावित्री को काली कलूटी, रानू मंडल ऐसे-ऐसे शब्दों से नवाज़ा गया है, और उसके हस्बैंड को बुड्ढा है, बुड्ढा है, बुड्ढा, ना जाने कितनी बार कहा गया कि वो बूढ़ा है। लेकिन हर बार सावित्री के पति ने या सावित्री ने बहुत धैर्य से काम लिया। माड़ भात खाकर खुश रहने वाला परिवार, मैं समझती हूँ ब्लॉगिंग की दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। एक यही परिवार है जो माड़ भात खाता है और शर्म नहीं महसूस करता है, बल्कि गर्व महसूस करता है और उसकी गुणवत्ता को बताता है कि इस माड़ भात में कितने गुण हैं। ये चीज़ दिल को छूती है, और लगता है कि इतने पैसे होने के बावजूद कि ये लोग रोज़ होटल से मंगा कर खाना खा सकते हैं, लेकिन नहीं, वो घर का खाना खाते हैं। घर के साग जो उपजती है, घर की सब्जियाँ जो उपजती हैं, वही बनाते हैं, वही खाते हैं, और आज भी वो मार भात खाते हैं और बहुत प्यार से खाते हैं। मजबूरी में नहीं, बहुत प्यार से खाते हैं कि इसी से हमारा जीवन चला है और यहीं से हमने शुरुआत की थी। साग भात, माड़ भात को शुद्ध खाना मानने वाले इस सनातन फैमिली की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। मैं समझती हूँ मेरे हिसाब से, बाकी आप लोगों के हिसाब से क्या है, आपको क्या पसंद आता है, ये आपकी चॉइस है। बट मुझे जो अच्छा लगता है, जो अंजलि का अपनापन लगता है अपनी नंदों के प्रति, काम को लेकर कभी कोई झगड़ा नहीं होता है, इतनी बड़ी फैमिली है, सारी ज़िम्मेवारियाँ सनातन निभाते हैं, बाहर का जो कुछ काम है सनातन निभाते हैं, घर का काम उनकी बहनें और उनकी पत्नी निभाती है। ये है ननद और भौजाई का रिश्ता, जिसमें कहीं भी कोई खोट नज़र नहीं आता है, बल्कि प्यार ही प्यार नज़र आता है। जितना ज़्यादा हो सकता है अंजलि काम करने की कोशिश करती है, बट सारी बहनें सब मिल-जुल के करते हैं। जहाँ हमें ज़्यादा कंट्रोवर्सी दिखनी चाहिए थी, वहाँ पर सब कुछ पॉजिटिव दिखता है, सब कुछ अच्छा दिखता है। कहीं भी थोड़ी-सी भी किसी के मन में कोई मलाल नहीं है, और ये क्यों है, ये समझने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि ये सारे ही लोग बेहद सीधे-साधे लोग हैं। पैसों का कोई घमंड नहीं है, कोई दिखावा नहीं है। जब मन किया शूट कर लिया, जब मन किया नहीं भी किया। कोई ललक नहीं है, कोई पागलपन नहीं है कि आज मैंने वीडियो नहीं डाला तो मैं पागल हो जाऊँ। मेरे ब्लॉगिंग के 4 वीडियो जाने चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरे दिन में 1 भी वीडियो आता है तो वो खुश रहते हैं, क्योंकि उन्हें ज़िम्मेवारी सच में निभानी है, दिखानी नहीं है, निभानी है। बात करें अंजलि की, तो मैं समझती हूँ जितने भी ब्लॉगिंग करने वाले हैं उसमें सबसे कम उम्र की लड़की अंजलि है, क्योंकि शायद ये 9th या 10th में ही पढ़ रही थी, तभी सनातन ने शादी की थी अंजलि से। तो इस हिसाब से वो सबसे छोटी बहू है ब्लॉगरों में, लेकिन उसने अपना धर्म और अपनी वेशभूषा कुछ भी नहीं बदला। जैसा उस परिवार को चाहिए था, वो सब कुछ परफेक्ट दिखाने की कोशिश करती है, और वो साबित कर देती है कि हाँ, मैं परफेक्ट बहू हूँ इस घर के लिए। देखो, जहाँ का जैसा माहौल होता है ना, वहाँ वैसा ही बनना पड़ता है। तो इस लड़की में वो सारे मुझे गुण नज़र आते हैं। दूसरी तरफ उनकी बहनों की बात करूँ, तो हाथों हाथ लेते हैं ये लोग अंजलि को। बहुत प्यार सम्मान देते हैं, बहुत दुलारते हैं, बच्चों की तरह उसकी केयर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को अगर देखनी है तो आप जाकर ज़रूर देखिए। सनातन महतो पर भी कभी-कभी वीडियोज़ आते हैं, लेकिन डांसर सनातन पर डे 1 वीडियो आते हैं, तो प्लीज़ ज़रूर देखिए। साथ ही सावित्री कुमार ऑफ़िशियल के भी उस पर आते हैं, जो कि अभी मायके के ही वीडियो दिखा रही हैं वो। तो प्लीज़ उन्हें भी देखिए, उन्हें भी आपके प्यार की ज़रूरत है। हालाँकि उनके जो चाहने वाले हैं, वो अलग ही हैं, वो कहीं भी कुछ भी होता रहे, उनकी वीडियो ज़रूर देखते हैं। लेकिन जो लोग नहीं देखते हैं, जो लोग कंट्रोवर्सी में पड़े रहते हैं, जो लड़ाई झगड़े देख रहे हैं, मैं उनसे कहूँगी, अगर सुकून सही में चाहिए और गाँव में रहने का एहसास पाना चाहते हैं, तो उनकी वीडियो में जाके देखिए, और देखिए कि फैमिली में कितनी यूनिटी है, कितना प्यार है, कितना एक दूसरे से लगाव है। कोई दिखावा नहीं, कोई प्रपंच नहीं, कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ है कि गाँव के रहने वाले हैं तो थोड़ी-सी लाइफ़स्टाइल उनकी अलग है, लेकिन उन्हें किसी भी बात का शर्म नहीं है कि उसको छुपाने के लिए झूठ पर झूठ वो बोलते रहें, ऐसा कुछ भी नहीं है।
वो जो खाते हैं, जो पहनते हैं, सब कुछ दिखाते हैं। तो मुझे बहुत ही शांति महसूस होती है वहाँ पर देखकर, अच्छा लगता है देखने में। यहाँ तक कि सनातन ने जब कार खरीदी थी, बहुत सारे लोगों ने ट्रोल किया था, तुम्हें कार की क्या ज़रूरत है। लेकिन उस लड़के ने बहुत शांति और आराम से जवाब दिया था कि मैंने ये कार अपने बीमार भाई और बीमार फादर के लिए ली है कि मुझे बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ते हैं, और यहाँ पर वो पूरी सुविधा नहीं है कि मैं अचानक से कभी मुझे हॉस्पिटल जाना पड़े तो लेकर जाऊँ। और सबने देखा कि किस तरह उसके भाई की डेथ हो गई, और फादर भी अक्सर बीमार ही रहते हैं। और अभी जैसे बहन भी आई थी, तो उसके लिए बार बार इन लोगों को जाना ना पड़ता था टाइम बे टाइम, जब हॉस्पिटल में सावित्री थी। तो उसने महसूस करा दिया कि सही में उसे कार की ज़रूरत थी। हालांकि पैसे तो उसके खुद के लगे थे, लेकिन प्रॉब्लम ऑडियंस को हो रही थी, क्योंकि ऑडियंस कभी भी उन्हें ऊपर उठता हुआ नहीं देख सकती थी। हालांकि वो पैसे खूब कमाते हैं, लेकिन जैसे ही कुछ नया करना चाहते हैं, बस ऑडियंस टूट पड़ती है। तुम्हें अभी क्या ज़रूरत है। एक झोपड़ी नुमा घर को तोड़कर इतना अच्छा मकान बनाया जिसमें पूरा परिवार रहता है। ये नहीं कि सिर्फ उसने अपने लिए सोचा कि मैं पति पत्नी सिर्फ रहूं, नहीं, उसने पूरी फैमिली के हिसाब से घर बनवाया कि उनकी बहनों को भी वहीं रहना है। बहनें ससुराल जाती हैं फिर वापस आ जाती हैं। तो इस हिसाब से सनातन एक बहुत ही अच्छा भाई है, एक बहुत अच्छा बेटा है, एक बहुत अच्छा पति भी है, और साथ ही साथ एक अच्छा इंसान है। जो एक सेलिब्रिटी में, जो एक इन्फ्लुएंसर में गुण होने चाहिए, वो सारे गुण मुझे सनातन में नज़र आते हैं। तो मैं समझती हूँ कि इन्हें 5 स्टार ज़रूर देना चाहिए। आप दर्शकों की क्या राय है, प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। जो भी देखते हैं सनातन महतो की वीडियो देखते हैं, डांसर सनातन की वीडियो देखते हैं, तो प्लीज़ क्या उनमें अभिमान घमंड दिखता है या नहीं दिखता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो फैमिली की बॉन्डिंग होनी चाहिए वो दिखती है या नहीं दिखती है, आप अपने नज़रिए से ज़रूर बताइएगा कि मैंने जितनी भी बातें अभी कही है उसमें मैं कितनी सही हूँ। तो चलिए फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।